बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संक्रम में आपका हार्दिक वेलकम है। आज हम लोग क्लास 12 के मोस्ट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आइए इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें कह रहा है कि सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। सीढ़ीनुमा संरचना किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन में कह रहा है डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट में। बच्चों, जो सीढ़ीनुमा संरचना किसमें पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए। सीढ़ीनुमा संरचना कहां पाई जाती है? तो डीएनए में, डीएनए में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फास्फेट बॉन्ड में मिलता है, किसमें मिलता है? फास्फेट बॉन्ड है किसमें मिलता है, यानी किसमें पाया जाता है? तो अगर प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट में या वसा में या नाभिकीय अम्ल में। जो फास्फेट बॉन्ड बनता है बच्चों हमारा नाभिकीय अम्ल में बनता है। नाभिकीय अम्ल में, जो अभिकीय अम्लों में क्या होता है? पाया जाता है। फास्फेट बॉन्ड जो बच्चों फास्फेट बॉन्ड है जो नाभिकीय अम्लों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संदेश वाहक होते हैं। कह रहा है कि बच्चों संदेश वाहक कौन सा आरएनए होता है? इसमें ऑप्शन में कह रहा है डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या आरएनए। जो संदेश वाहक होता है यानी मैसेजर क्या होता है? मैसेजर वाहक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एमआरएनए, एमआरएनए यानी मैसेजर आरएनए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संदेश वाहक होते हैं एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है कि वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन कौन है? जो वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन कौन है? तो बच्चों दिया ऑप्शन में ए एंड डी, ए एंड बी, ए एंड सी या बी या डी। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो बच्चों हमारा कहता है कि मतलब जो जल में घुलनशील कौन विटामिन हो गया हमारे बच्चों? तो जानते हैं जो सबसे ज्यादा जल में घुलनशील विटामिन होता है वो हमारा विटामिन सी और बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन होता है बी एंड सी। उसी तरह कह रहा है कि जो वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन कौन है? तो बच्चों जो वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है हमारा बच्चों ए एंड डी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और वही कहेगा बच्चों जो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी एंड सी। कह रहा है कि उदासीन अमीनो अम्ल का उदाहरण क्या है? उदासीन अमीनो अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन में कह रहा है ग्लाइसिन, स्फटिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल या हिस्टिडीन। बच्चों जो उदासीन अमीनो अम्ल है उसका उदाहरण कौन सा है? तो कह रहा है कि ग्लाइसिन, स्फटिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या हिस्टिडीन। तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है। क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण कौन है? कह रहा है सीरीन, सिस्टीडीन, हेरेटिडीन या वैलिन। तो क्षारीय अमीनो अम्ल का बच्चों हम जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण हो गया हिस्टिडीन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया हमारा पेप्टाइड, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो बच्चों हम जानते हैं जो प्रोटीन के विघटन होता है तो वहां पर हमारा अमीनो एसिड बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीनो एसिड। जो प्रोटीन का जब हम विघटन करते हैं तो उसका अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है अमीनो एसिड। करेक्ट। स्टार्च अथवा सेल्यूलोज की जल अपघटन से प्राप्त होता है। स्टार्च
या सेलुलोज के जब हम जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो कह रहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मेनोज या सुक्रोज। जब हम स्टार्च या सेलुलोज का जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का 6 होता है सूत्र C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 29। कर अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है। अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है कर ग्लाइसिन, बेलिलिन या सीरीन या एस्पार्टिक एसिड। जो अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण बच्चों है वह हमारा एस्पार्टिक एसिड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी। अम्लीय अमीनो अम्ल का जो उदाहरण है वह एस्पार्टिक एसिड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। कह कि क्षारीय अमीनो एसिड का उदाहरण है। बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि क्षारीय अमीनो एसिड का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन में दिया है ग्लोमेटिक एसिड, हिस्टिडीन, फेनिलएलनिन या ल्यूसीन। तो जो क्षारीय अमीनो का उदाहरण है बच्चों हमारा हिस्टिडीन होगा। यह पहले नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन यह पूछा गया था कि क्षारीय अमीनो एसिड कौन सा है, तो वह हिस्टिडीन हो जाएगा। करेक्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वो कह रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है बच्चों थायराइड, लाइसोसाइम, माइटोकॉन्ड्रिया या माइक्रोक्रोम्स। तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है बच्चों वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आमाशय यानी पेनक्रियाज में जो स्रावित हार्मोन होता है कौन सा होता है। मनुष्य की अग्नाशय से कौन सा स्रावित हार्मोन होता है। तो ऑप्शन में दिया है गोल्जी बॉडी, इंसुलिन या माइटोक्रोम्स या एसिडिपिन। तो बच्चों जो अमाशय से हार्मोन स्रावित होता है यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। कह कि अमाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होता है इंसुलिन हो जाएगा। तो जो अमाशय से यानी पेनक्रियाज से स्रावित हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मनुष्य की लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है। मनुष्य की जो सलाइवा में पाए जाने वाले कौन सा एंजाइम है। मनुष्य की सलाइवा में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है। टाइलिन, ट्रिप्सिन, इमाइलिप्सिन या एस्ट्रिप्सिन। तो बच्चों जो सलाइवा पाया जाता है वह कौन सा होता है। तो वह हमारा होता है टाइलिन। मनुष्य के जो सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वह हमारा टाइलिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। और जो टाइलिन होता है हमारे बक्कल कैविटी में पाया जाता है यानी मुख गुहिका में पाया जाता है और भोजन को चबाने में और वहां पर क्या होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारे मुख गुहिका जो बक्कल कैविटी होता है वहां पर होता है टाइलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है और उसे माल्टोज में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जो हमारा खून है, ब्लड है, उसका रंग लाल क्यों होता है। तो इसमें दिया ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइट के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या प्लाज्मा ड्रॉ के कारण या जल तथा धात्विक आयनों के कारण। तो बच्चों हम जानते हैं रक्त में जो रक्त का लाल है रंग वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तब पूछ देगा कि रक्त का लाल रंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कह रहा कि दूध में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कह रहे दूध में यानी मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो कह रहे केसिन या एल्बुमिन या ग्लोबिन या हीमोप्रोटीन। तो जो बच्चों हमारे दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वह केसिन होता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन।
करा कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। करा जो ऑप्शन दिया है बच्चों उसके अनुसार प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, किस एंजाइम के द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, जाइमेज के द्वारा या पेप्टाइड के द्वारा। तो बच्चे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो बताइए बच्चों प्रोटीन का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है। करेक्ट, टाइलिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा या जाइमेज के द्वारा या पेप्टाइड के द्वारा। तो बच्चों हम जो जानते हैं कि जो हमारे प्रोटीन का पाचन होता है वो लाइपेज के द्वारा होता है और टाइलिन के द्वारा होता है हमारे मुंह गुहिका में, बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंशिक रूप से होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 37। करेक्ट, निम्नलिखित में से किस नली के उपाचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस उपाचयक में सबसे अधिक जो ऊर्जा मुक्त होती है वो करेक्ट प्रोटीन में, यानी प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट में या वसा में या लिपिड में। तो उपाचयन की क्रिया में सर्वाधिक जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारा लिपिड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा लिपिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कि रक्त में तरल अवस्था में यानी फ्लूइड प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है। जो रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा के कुल प्रतिशत कितना होता है। कर 15% या 35%, 45% या 55%। जो रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 55%। 55%, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 55%। करे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। करे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। करे मॉलिस परीक्षण द्वारा या बायरेट परीक्षण द्वारा या जेनिप्रोटिक परीक्षण द्वारा या हाइड्रिंग परीक्षण द्वारा। तो बच्चों हम जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है वह हमारा मॉलिस परीक्षण द्वारा होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है वो हमारे मॉलिस परीक्षण द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। करे कि जो एमिनो अम्ल है उसकी क्रियात्मक समूह कौन सा है। उसका क्रियात्मक समूह कौन सा है। कह रहे कि COOH -NH2 CH या A या B। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो एमिनो अम्ल है उसमें हमारा COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिनो पाया जाता है। तो इसलिए अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा राइट आंसर A एंड B दोनों, A एंड B दोनों -COOH या -NH2। करेक्ट, कौन सा अमीनो अम्ल का किरेल है। कौन सा अमीनो अम्ल का किरेल है। कह रहा है कि एनालिन, वैलिन, प्रोलिन या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे बच्चों इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल का किरेल है। तो इसका बच्चों आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। कह रहा है कि अमीनो अम्ल का किरेल कौन है। ऑप्शन में दिया है एनालिन, वैलिन, प्रोलिन या इनमें से कोई नहीं। करे कि जैव अणु जल में अविलेय कौन सा जैव अणु जल में अविलेय है यानी जल में अघुलनशील है। कर अल्फा किरेटिन या हीमोग्लोबिन या राइबोन्यूक्लियर या एडेनिन। तो बच्चों जो जल में अविलेय है वह हमारा कौन हो जाएगा अल्फा किरेटिन हो जाएगा। जो जल में अघुलनशील है वो अल्फा किरेटिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। और जो हीमोग्लोबिन है हमारा क्या होता है ब्लड में पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है और एडेनिन भी क्या पाया जाता है या डीएनए में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। कौन सा प्रोटीन रक्त का ठाका जमाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त का ठाका जमाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त का ठाका जमाता है। कह रहा है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, प्रोबीन या फिब्रिनोजेन। तो बच्चों जो रक्त का ठाका जमाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा फिब्रिनोजेन जो रक्त का ठाका जमाने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कह रहा विटामिन सी क्या है। कह रहा कि एस्कॉर्बिक अम्ल या निकोटिक अम्ल
या सैट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो जो विटामिन सी हो हमारा क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है। सैट्रिक अम्ल हमारा नींबू या संतरा में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में पाया जाता है। और जो हमारा टार्टरिक अम्ल है वह हमारा इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो विटामिन सी हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल हुआ। सैट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, संतरा और नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। कह रहा है कि सुक्रोज, एमिलोस, ग्लूकोस, माल्टोस। तो कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। तो जिसमें ग्लाइको कर रहेगा, गला रहेगा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।